अब विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के विषय में काफी डिटेल दी है। वो डिटेल दे कौन रहा है? कहीं तो औरव ऋषि राधा सगड़ को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ये बात पितरों से पता लग गया था, पितरों ने ऐसे बताया। अब पितर आप तो भूत बने हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को वो उन्होंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के आधार से फिर उन्होंने आगे। अब देखिएगा, ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं। श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल, श्री मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक वही है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और यहाँ 15वें अध्याय में 16वां यहाँ से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब का एक देसी कहावत थी, बोला अंधा नौतर दो बुलावे। अंधे का न्योता देते एक उसकी उंगली पकड़ का होगा, दो हो गए खागड़। तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्राह्मणा नैर और पंगे पावा, इसमें बहुत कुछ लिख रखा है कि पितरों के श्राद्ध निकाला जब तो या तो 2 ब्राह्मण हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे जमाने चाहिए। और उत्तर में मुँह हो, उनका पूर्व में मुँह हो और भूता के कड है तो उनके फिर 1, 3 ऐसे 5, 7 यानी जो 2 से भागना हो वो हो। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि एक योगी 1000 ब्राह्मण हो भोजन कर, श्राद्ध में भोजन करने वाले, और उनके सामने एक योगी हो। ओहो, योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के, एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल। अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, कोई गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यही विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊँ आपने, इन जीव के चठोरा ने के जुल्म कर रखे है।
पुण्यात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ में आना चाहिए। जब ये दिल डटेगा एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न देगा मोड़ न देंगे। अब देखो आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण पितृगण मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय औरव बोले, और ऋषि बता रहे हैं कि हवी मत्स्य यानी मछली, ससाक सशक खरगोश, नकुल शुक्र सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से तथा गव्य तरह के जब है। यहाँ देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद कर गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जो जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो शायद, आहा जी पंगारी धर दे इनके। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवी मत्स्य ससाक और ये गव्य, यहाँ देखो हवी मत्स्य सस्य नकुल से च शोकर यानी सुअर, और यहाँ गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहाँ लिखा है, यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कदे कोई हिंदी पढ़ लेने का मांस का गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा सर फोड़ दें, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। थरा फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घराए बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहाँ देखो आगे, अब यहाँ देखो ये 214 पृष्ठ पे और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काटने तुम तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तय, तो इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा।